केजरीवाल बहुत गंदा काम किया है। चल नहीं चाहिए फ्री मेरे पैसे लो, लेकिन बस की सुविधा दो। बस के 1 घंटे में बस आती है, उसमें बैठे रहो 1 घंटे तक रोड पे, उससे क्या मिलेगा? हमें फ्री का चाहिए नहीं, लत मत लगाओ फ्री का। बस कि हर एक सरकार कहती है लेडीज को फ्री करो, जेंट्स को फ्री करो, सब काम तो लेडीज के लिए ही है ना। आज बस में मर्द को इतना दुर्दशा है, जो बस में अगर मर्द घुसता है तो लेडीज कहती है खड़े हो जाओ, लेडीज सीट है। अब हम कमा रहे हैं 10,000, लड़कियां कमा रही है हमारे से 20,000। हम बस में चढ़ते हैं, 25 रुपए का टिकट देते हैं, तब भी खड़े होकर जाते हैं, और वो फ्री में चढ़ती हैं, ऊपर से और कहती हैं चलो जी साइड हो जाओ। केजरीवाल आए हैं? कभी नहीं आए मैडम, केजरीवाल जी को हमने नहीं देखा, फोटो में देखा बस, बाकी अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं आए? नहीं देखा, नहीं आए। सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं, जो महंगी दवाइयाँ होती है वो कहते हैं स्टॉक खत्म है, तो फायदा क्या उस चीज़ का? तो फिर फायदा उस चीज़ का नहीं होना चाहिए ना। तो मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, केजरीवाल से परेशान आ गए? बहुत परेशान है। 2100 में घर का राशन मिल जाएगा, 2100 में सब कुछ फ्री चीज़ मिल जाएगी। क्या होगा उस 2100 से? उस 2100 से जिंदगी भर बैठ के तो नहीं खा लेंगे। और अगर काम किए तो उनको 2100 और 2000 रुपये फ्री देने की नौबत क्यों आ रही है? यहाँ से नौकरी छोड़ के छुट्टी मार के घर पे बैठेंगे तो पूरा दिन लगेगा पानी भरने में, हफ्ते भर का पानी 1 दिन में भरना पड़ता है। सत्ता परिवर्तन यहाँ पर? बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो आप नहीं चाहते कि केजरीवाल जो है वापस से इस विधानसभा में आए? बिल्कुल नहीं। महिला है, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। कुछ बोलेंगी केजरीवाल ने कैसा काम किया? केजरीवाल बहुत गंदा काम किया है। आपको तो वो 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। रुपया तो मेरे को तो 1 रुपया नहीं मिला भाई। वो कह रहे हैं कि जीत जाऊंगा तो कभी नहीं लिया हूँ 1 रुपया केजरीवाल से। केजरीवाल वहाँ पे है तो वहाँ पे तो पानी के अलाउड किया उसने, तो पानी कहाँ आया? पानी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो क्या करेंगे? बिजली का बिल? बिजली बिल तो ऐसे ही आ रहा है मेरे, महीने के 10,000 12,000 आ रहा है 2 महीने में, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है मेरा? और क्या, कोई सुविधा नहीं? मेरे को तो कोई सुविधा नहीं मिला। और ये डीटीसी बस में बोल रहे हैं महिलाओं के लिए तो किराया फ्री चल रहा है, इतनी सुविधा फ्री चल नहीं चाहिए फ्री मेरे पैसे लो, लेकिन बस की सुविधा दो। बस के 1 घंटे में बस आती है, उसमें बैठे रहो 1 घंटे तक रोड पे, उससे क्या मिलेगा? कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। 1-1 घंटा पे बस पे इंतजार करती हूँ, अब बस आएगी, तब तक तो काम छूट जाती है भाई, तो फिर कैसे करेंगे काम? पैसे ले लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन बस की सुविधा दीजिए, ये बात। 21 रुपए का लालच आपके मन में नहीं आएगा? नहीं, मेरे तो 1 रुपया की लालच ना है केजरीवाल से। बताइए कि इस बार चाहती हैं कि फिर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कोई और सरकार आनी? मेरे को ये वो नहीं है, लेकिन केजरीवाल की सुविधा जो बोला वो देना चाहिए ना, वो तो है नहीं। अब बस खराब हो गई तो पड़ा हुआ है बस खराब, तो बनवा ही नहीं रहे, तो कैसे करेंगे? आप बताइए। चाहती हैं कि कोई और सरकार आए तो काम करे, तो अब बदलाव आप आए वही आए, लेकिन बदलाव में जो जायज किया वो काम के पूरा करे ना। काम तो पूरा नहीं हो रहा है, फिर क्या पूरा कर रहे हैं? 1-1 घंटा 2-2 घंटा बस सीटों पे बैठे रहो, क्या मिलेगा? काम छूट जाएगा बंदा के, तो क्या काम करेगा? आप बताइए। फ्री का लत क्यों लगाती है? जो ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, रोजगार उस पैसे के रोजगार पे खड़ा करेंगे तो और पब्लिक वो होगा। है ना, फ्री का लत ही देश को डुबो रहा है। और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश बहुत जल्द आने वाला है। सुनवाई चल रही है हाँ, तो फ्री के हर एक सरकार कहती है लेडीज को फ्री करो, जेंट्स को फ्री करो, सब काम तो लेडीज के लिए ही है ना। आज बस में मर्द को इतना दुर्दशा है, जो बस में अगर मर्द घुसता है तो लेडीज कहती है खड़े हो जाओ, लेडीज सीट है। बुजुर्गों को भी नहीं फैसिलिटी? हाँ, फैसिलिटी कम से कम दोनों को फैसिलिटी देना चाहिए। 60 साल के बुजुर्ग कोई काम कम कर पाते हैं, उसके लिए फैसिलिटी दोनों को होना चाहिए ना, लेडीज जेंट्स दोनों को। अब फ्री का लत क्या है? ऐसे तो पब्लिक पागल हो रही है हमारे हिंदुस्तान का। अच्छा, आपने फ्री की बात की तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि शिक्षा में फ्री होना चाहिए, बच्चे पढ़ पाएं, दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए कि आप इलाज कर पाएं, वो चीज़ मिल रही है यहाँ पे दिल्ली के? क्योंकि केजरीवाल तो कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाइए तो आप मिल रहे हैं। जो दवाई आपको वो जो गवर्नमेंट का वो है वो मिल रही है, जो आपको ओरिजिनल दवाई है वो बाजार से लिख देते हैं, तो क्या फायदा? वैसा मोहल्ला क्लिनिक में कुछ कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक? हम अब बीमार पड़ते हैं तो जाते ही है। तो वहाँ दवाई ववाई नहीं नहीं मिलती। सस्ती दवाइयाँ मिल जाती है, महंगी दवाइयाँ वही नहीं मिल पाती हैं, मतलब जिसका लाभ मिलना चाहिए पब्लिक को नहीं मिलता है। सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं, जो महंगी दवाइयाँ होती है वो कहते हैं स्टॉक खत्म है, तो फायदा क्या उस चीज़ का? तो फिर फायदा उस चीज़ का नहीं होना चाहिए ना।
अब हम कमा रहे हैं 10,000, लड़कियां कमा रही है हमारे से 20,000, हम बस में चढ़ते हैं 25 रुपए का टिकट देते हैं तब भी खड़े होकर जाते हैं, और वो फ्री में चढ़ती हैं, ऊपर से और कहती हैं चलो जी साइड हो जाओ। मतलब ये सही नहीं है। आर्थिक तौर पर अगर कमजोर है तो उनके लिए कैटेगरी तय होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए ना, विकलांग लोग हैं। उस दिन मैं बस में चढ़ा, एक विकलांग चढ़ गया था, बेचारे के हाथ पैर नहीं थे, तो उसको बस में मतलब उसको कंडक्टर ने कहा कि भाई पैसे नहीं है तो उतर जाओ बस से। मैंने कहा क्यों उतर जाओ, जब आप इतनी लेडीज को फ्री दे रहे हो सीट तो क्या फायदा। अच्छा, आपको ये लगता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो ये बताइए, आपको ये लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए एक, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक होता है, और ये महिलाओं के लिए ही, बस महिलाओं की वजह से ही केजरीवाल जीत पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। जो नहीं दे सकता है उस चीज के लिए बढ़ाओ, जैसे जिसके पास ना हो पैसे, जो नहीं कमा पा रहा है, जो नहीं है, उस चीज को आगे बढ़ाओ ना। फ्री बांट के अब आप ही हो, आपकी सैलरी है 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, मान के चलो, आप तो मतलब टिकट लेने के काबिल है ना। अब यही सरोजी नगर है, सरोजी नगर में मार्केट में बस में भीड़ आती है, सारी लेडीज उतरती हैं, बस में जेंट्स ने चढ़ना ही बंद कर दिया है। अभी बीच में उसी वजह से बस स्ट्राइक भी हो गई थी, जब उनकी तनख्वाह नहीं मिली, तो उस चीज़ का फायदा नहीं है ना कोई। जो टिकट पैसे देने के काबिल है उनको तो मतलब वो, फिर केजरीवाल ने 2100 रुपए का ऐलान कर दिया। एक सेकंड, मैं आपसे बात करूंगी। 2100 रुपए का ऐलान कर दिया है कि मैं जीतूंगा तो महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने। उससे क्या करेंगे? 2100 में घर का राशन मिल जाएगा, 2100 में सब कुछ फ्री चीज मिल जाएगी, क्या होगा उस 2100 से? उस 2100 से जिंदगी भर बैठ के तो नहीं खा लेंगे। आप तो एक बार 2100 रुपये दे दोगे, एक बार जीत जाओगे, फिर दूसरी बार उस चीज़ को हम खा तो सकते नहीं है ना। 2100 को बैठ के जिंदगी भर खा लेंगे तो फायदा क्या है उस चीज़ का 2100 रुपये का। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन दिल्ली में होना चाहिए या कैसे होना चाहिए? कोई भी सरकार आए तो हमारी मदद तो पूरी करे। अब संगम बिहार में है, पूरा एमसीडी का एरिया है, पूरे एमसीडी के एरिया में, वहाँ पे ना अगर आप उनको बोलो एक बारी गाड़ी से जाके देखेंगे संगम बिहार के अंदर, उनकी गाड़ी नहीं जा पाएगी अंदर, इतने गड्ढे हैं। अच्छा, बताइए कि कभी केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, कभी यहाँ पे गलियों में घूमे हैं? अब हमने तो देखा नहीं है। जा सकते हैं ना, वो जिनकी पहुंच है उनके पास ही मिलने जाते हैं। लेकिन वो तो खुद को आम आदमी कहते हैं ना। आम आदमी तो पहले भी कहते थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते थे पहले, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आपके जैसे ही शर्ट पहनते हैं, पैंट में रहते हैं। ठीक है, हम तो सिंपल आदमी हैं मैम, हम तो नौकरी करते हैं, हमें तो 12,000 14,000 रुपया मिलता है, हम उसमें संतुष्ट है। हमें फ्री का चाहिए नहीं, लत मत लगाओ फ्री का। बस हमारा गवर्नमेंट से ये आदेश है, जो कोई भी सरकार आए पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक के लिए रोजगार बढ़ाए। हाँ, फ्री देना है तो इसमें स्वास्थ्य में फ्री करो, और पढ़ने पे ध्यान दो बच्चे को। हर एक आदमी 40,000 या 50,000 नहीं कमा रहा है, 20,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, वो बच्चे को अच्छे से अच्छे जगह पढ़ा सके। बस मेरी सरकार से यही। हाँ जी सर। हाँ जी। तो भैया ये बताइए कि यहाँ पे बिजली पानी का क्या सिस्टम है, क्योंकि वो बिजली और पानी को बिजली पानी कोई लाभ नहीं है। हमारी गली में संगम बिहार में हम रहते हैं, उसमें पूरी एमसीडी की है, वो एमसीडी में है तो केजरीवाल जी माने बहुमत से जीते हैं। हमें हफ्ते में एक बार पानी मिलता है सिर्फ, वो भी अगर हम यहाँ से नौकरी छोड़ के छुट्टी मार के घर पे बैठेंगे तो पूरा दिन लगेगा पानी भरने में। हफ्ते भर का पानी एक दिन में भरना पड़ता है। हाँ, हफ्ते भर का पानी एक दिन में भरना पड़ता है। उसके बाद भी अगर वहाँ पे अगर आप नहीं हो मौजूद तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ से पहले पानी को लेकर शिकायतें वगैरह की है? किससे करें, टाइम ही नहीं मिलता है, किससे करने जाएं? और सुनने के लिए भी कोई तैयार हो? सुनने के लिए किसको जाएं? वो एमएलए के पास जाओ, वो कहता है अर्जी डालो, लेटर डालो, पोस्ट करो, उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। इन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। अब हम यहाँ से 400 रुपये छोड़ के डेली के तो खाएंगे क्या? भूखे मर जाएंगे वैसे ही। फिर जब पानी के लिए भागेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है? दिलीप जी, ये बताइए कि इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही कि कभी केजरीवाल आए हैं? कभी नहीं आए मैडम, केजरीवाल जी को हमने नहीं देखा, फोटो में देखा बस, बाकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं आए? नहीं देखा, नहीं आए। अच्छा, कुछ बदलाव देखते हैं पिछले 5 क्या 10 ही साल मान लीजिए कि बदलाव नहीं है। आवारा पशुओं का मसला बहुत ज़्यादा है यहाँ पे,
और एक सिंपल सी बात है, जिसकी केंद्र में सरकार है उसी को स्टेट में भी आना चाहिए, तभी स्टेट की तरक्की होती बैलेंस से सरकार है। हाँ, बैलेंस, अदरवाइज नहीं होती। तो मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, केजरीवाल से परेशान आ गए? बहुत परेशान है। अच्छा ये बताइए कि वादे किए थे कि साफ पानी जो है घर घर पहुंचाएंगे, नलकूप लगेगा, यमुना की सफाई होगी और कई वादे थे, सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। वो तो मान रहे हैं कि मैं वादे पूरे नहीं कर पाया, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं जेल चला गया और इसलिए मैं नहीं कर पाया, एक मौका दे दीजिए। जेल तो मैडम जाना ही था, उन्होंने जो करप्शन करा था वो जेल तो उनका बनता ही है। उनके आदि मानते हैं कि वाकई घोटाला किया है? बिल्कुल घोटाला किया था मैडम, कोर्ट ने कुछ एविडेंस देखोगे तभी उन्हें बेल नहीं दी, है ना, इसीलिए। तो ये आपकी राय है, लेकिन ये अगर विधानसभा क्षेत्र में मैं बात करूं तो खबर ये है कि केजरीवाल अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यहीं से चुनाव लड़ेंगे। संदीप दीक्षित भी यहीं से चुनाव लड़ेंगे, प्रवेश वर्मा लड़ सकते हैं। तो मुकाबला कड़ा होगा या एक तरफा होगा आपके हिसाब नहीं, मुकाबला तो कड़ा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये फेक अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना कि 2100 देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मुकाबला तो कड़ा हो जाता है। पब्लिक को लास्ट में पता चलता है डिसीजन आने के बाद, ये बात है। तो लगता है कि 2100 रुपये महिलाओं को जो चुनावी लालच दे दिया है, पंजाब में तो पूरा नहीं कर पाए और यहाँ पे मैडम यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन महिलाओं को तो एक तरीके से फैसिलिटी है वही पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो, तो ये कैसे दे देंगे फ्री का चीज़ें, ये बात। तो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी विधानसभा में केजरीवाल? चेंजिंग होनी चाहिए मैडम। क्या नाम है? चुन्नू। अच्छा ये बताइए। हाँ? तो सर आप कहाँ जा रहे हैं, फिर बताइए जरा, क्या नाम है? ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे जी, कब से रहना है यहाँ पे? मैम मैं 10 साल से हूँ। तो केजरीवाल कभी आते हैं आपके विधानसभा? मैम एक आध बार आए हैं। हाँ जी। काम किया है जो वादे किए थे? क्या क्या वादे किए थे? वादे तो मैम सबसे पहले मैम जमुना की सफाई थी, वो आप जाके आप लाइव दिखा दीजिए, पता लग जाएगा कितना काम हुआ है जमुना की सफाई पे। पिछले 10 सालों में जिस तरह से बर्बादी हुई है पैसों की, कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, साफ पानी, वो मान रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया, जेल चला गया। तो मैम जेल में कितने साल रहे? 10 साल में से 6 महीने जेल रहे, बाकी तो 9 साल में करना चाहिए उनको। ये सारा काम उनका इसी 6 महीने में जो जेल थे उसी में सारा पेंडिंग रह गया है। और अगर काम किए तो उनको 2100 और 2000 रुपये फ्री देने की नौबत क्यों आ रही है? अच्छा वो कहते हैं कि बीजेपी मेरे काम में अड़ंगा लगाती है, एलजी मेरी फाइलें रोक देते हैं, मैं तो काम करना चाहता हूँ जनता की। बाकी केंद्र शासित जो प्रदेश में सरकारें हैं उनका अड़ंगा नहीं करते, सारी दिल्ली में ही अड़ंगा करती है केंद्र सरकार जो है। ये तो सिर्फ बहाना है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन यहाँ पर? बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो आप नहीं चाहते कि केजरीवाल जो है वापस से इस विधानसभा में आए? बिल्कुल नहीं। तो परिवर्तन भी किसको चाहते हैं ये बताइए, कि दिल्ली की सत्ता पर कौन इस बार? जो केंद्र सरकार में है वही राज्य सरकार में भी होनी चाहिए। बीजेपी को आप बिल्कुल। तो लगता है कि इस बार बीजेपी जो है मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि कितने सालों से सत्ता में एक बार रही थी, उसके बाद तो सत्ता में कभी आई नहीं, तो कांग्रेस ही सत्ता में रही। तो इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस और बीजेपी रहेगी।